सभी देखने वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो माता की वो पावन पूजनीय मंगलमय दिनों का आगमन हो चुका है, जिसका हम सभी के जीवन में विशेष महत्व है। आज इसी मौके पे आपके लिए मैं खास वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि इन शुभ 9 दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उपवास लिया है तो क्या खाएं, या यदि उपवास भी ना लिया है तो भी कौन सी चीज़ें ऐसी है जो 9 दिनों में खानी शुभ है। वहीं पे कुछ चीज़ें इतनी निषेध है कि भूल से भी यदि हम इन शुभ दिनों में खा लेते हैं तो अत्यंत अशुभ उन्हें माना जाता है। साथ ही आपको बताने वाली हूँ संकल्प विधि। ये बता दूं कि यदि नवरात्रि का उपवास आपने लेना है तो संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। तो आज सब कुछ वीडियो में पता चलने वाला है, डिटेल में वीडियो बनाई है, आप अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी चीज़ें जान सकें। पहले आपको बता दूं कि संकल्प कैसे लेते हैं, संकल्प होता क्या है। तो देखिए, संकल्प एक ऐसी चीज़ है कि जब भी उपवास लिया जाता है, चाहे किसी भी चीज़ का उपवास हो, उसमें संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। जिस भी चीज़ का संकल्प ले उसे यदि आप निभा देते हैं तो मन वांछित फल आपको मिलता है। तो आपको नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ के नहा के पोछा लगा के माता की चौकी सजाई है वहाँ बैठिए, नहीं पूजा स्थल पे बैठिए, नहीं आसपास मंदिर में भी आप जा सकते हो, जैसा आपको सही लगे। उसके बाद आपको जैसे माता की चौकी मान लीजिए आपने लगाई है, तो सामने आपको बैठ जाना है। हाथ में आपको गंगा जल आप ले सकते हैं, नहीं तो पुष्प ले सकते हैं, नहीं तो आप चावल या अक्षत ले सकते हैं। इन 2-3 में से कोई एक चीज़ ली जा सकती है। आपको संकल्प लेना है माता के सामने। जैसे मान लीजिए आपने उपवास लिया है तो आप उपवास का संकल्प लीजिए कि मैं 1 दिन का उपवास ऐसे लूँगी या मैं 9 दिन का उपवास लूँगी। वैसा आप कोई भी संकल्प ले लीजिए। या यदि आपने उपवास नहीं लिया है, बहुत से भक्त ऐसे हैं माता के जिन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या कोई भी वजह हो सकती है, वो उपवास नहीं ले सकते हैं, तो भी वो सुबह संकल्प ले सकते हैं माता के सामने। किसी भी चीज़ का संकल्प लिया जा सकता है, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, या मैं कोई नशीली वस्तुएं नहीं हम खाएंगे, या हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, या हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। यदि आप उस संकल्प को निभा देते हैं तो मन वांछित फल मिलता है। लेकिन जो चीज़ें खानी है, जो नहीं खानी है, वो नियम में आती है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हमें जो चीज़ें निषेध है वो नहीं खानी चाहिए। 9 दिनों में शुभ दिन है, पूजनीय दिन है, तो हमें शुद्धता का तो ध्यान देना ही होगा। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खाना शुभ है, क्या खाना अशुभ है। तो पहले जान लेते हैं जो चीज़ें निषेध है या अशुभ है, जो गलती से भूल से भी हमें 9 दिनों में खानी नहीं है, यहाँ तक कि अपने किचन में भी लानी नहीं है। जिसमें पहला नाम आता है तामसिक चीज़ों का। अब तामसिक चीज़ें होती है जिसमें देखिए नॉन वेज आता है, मतलब मीट आता है किसी भी चीज़ का, वो हमें 9 दिनों में अपने किचन में लाना भी नहीं है। यदि आप इस चीज़ के आदी भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ें चाहिए ही होती है खाने को, तो आप 9 दिनों में इन्हें अपने किचन में लाए तक ना खाना तो बात की बात है। साथ में एग होता है, जो अंडा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा नॉन वेज में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडा नॉन वेज में आता है। आपको अंडे से बनी हुई कोई भी चीज़ें नहीं खानी है इन 9 दिनों में। इसके साथ ही जो लहसुन प्याज होता है, ये भी तामसिक भोजन में आता है। तो लहसुन प्याज से बनी हुई कोई भी चीज़ें हमें इन शुभ 9 दिनों में नहीं खानी चाहिए। ना इन्हें तड़के में डालें जो खाना आप बनाए। साथ ही साथ कुछ ऐसी पैकेट बंद चीज़ें होती है जिसमें देखिए चिप्स है, अनेकों नमकीन आते हैं, हम उन चीज़ों को खा लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने लहसुन प्याज नहीं खाया। तो मैं बता दूं कि उन चीज़ों में लहसुन प्याज की मिलावट हो सकती है। तो इन 9 शुभ दिनों में आपको पैकेट बंद चीज़ें खाने से भी बचना है। यहाँ तक कि जो हम पैकेट बंद जूस पी लेते हैं कभी, तो उनमें भी मिलावट हो सकती है। हमें नहीं पता है ना कि कैसे बनाया है बनाने वाले ने, तो हमें पैकेट बंद कोई भी चीज़ें खाने से बचना चाहिए इन 9 दिनों में।
इसके साथ ही जो नशीली वस्तुएं होती है, जिनमें चाहे बीड़ी गुटखा ऐसी चीज़ें ही हो जो लोग डेली खाते हैं, ये चीज़ें खानी भी शुभ नहीं मानी गई है नवरात्रि के शुभ दिनों में, तो इन्हें खाने से भी आपको बचना है। साथ ही साथ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो खानी बहुत ही अशुभ मानी गई है। गलती से भी इन चीज़ों को भी अपने किचन में मत बनाइएगा, जिसमें नाम आता है बैंगन का। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी शुभ दिन में खानी निषेध मानी गई है। इसके साथ ही कटहल को खाना भी सही नहीं माना गया है। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे भी हमें बचना चाहिए शुभ दिनों में खाने के लिए, जिसमें आता है गोभी का नाम। 2-3 किस्म की गोभी होती है, तो ये भी ना खाएं तो सही होता है। साथ में जो साग होते हैं जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। यहाँ तक कि मूली खाना भी सही नहीं माना गया है। कहते हैं कि जो गंद वाली चीज़ें होती है ना, जिनमें स्मेल आती है मुंह में खाने के बाद, वो चीज़ें भी हमें नवरात्रि में नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो टमाटर भी नवरात्रि में नहीं खाते हैं, तो आप अपने वहाँ का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने नियम होते हैं। कुछ खटाई खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो यदि आप खटाई शुभ दिनों में नहीं खाते हैं तो आप टमाटर भी अपने सात्विक भोजन में ना डालें, या यदि उपवास लिया है तो तब भी इसे ना खाएं। इससे भी आपको बचना चाहिए। अब देखिए, यदि तो लिया है आपने उपवास, तब तो आपको कोई अन्न खाना नहीं है। दिखती बात है, अन्न उपवास में नहीं खाया जाता है। लेकिन जिनका उपवास भी नहीं है वो भी कोशिश कीजिए कि अन्न कम से कम खा सकें। साथ में आप ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान भी देना होता है कि ज़्यादा चटपटी चीज़ें, तीखी चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी मतलब हमें नहीं खाना। जितना हो सके इन 9 दिनों में, जैसे बॉयल की हुई चीज़ें होती है, शुद्धताओं का ध्यान देते हुए चीज़ों को आपने बनाना है। अब यदि आपका उपवास है तो भी आपको सेंधा नमक ही खाना है, सफ़ेद नमक नहीं खा सकते हैं। साथ में यदि उपवास भी नहीं है तो भी 9 दिनों में आप यदि सेंधा नमक भी खाते हैं ना, वो भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, बचना चाहिए इन 9 दिनों में। उसके साथ ही अब आते हैं कुछ विशेष नियम, जहाँ हमसे गलतियाँ हो जाती है अनजाने में। जैसे कि हम यहाँ वहाँ जाके खाना खा लेते हैं, होटलों में खाना खा लेते हैं, या हम ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं। आजकल तो फैशन है इसका कि ऑनलाइन खाना मंगवा लो, बिना मेहनत के खाना आ जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि बनाने वाले ने उसमें कौन से मसाले डाले हैं, लहसुन प्याज डाले हैं या क्या डाला है, हमें नहीं पता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। साथ ही साथ आते हैं कुछ ऐसे नियम भी जिनका पालन भी इन दिनों में होना चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना नहीं है इन दिनों में, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, किसी की निंदा मत कीजिए। किसी की आंखों में आपकी वजह से यदि आंसू आते हैं ना, तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये शुभ दिन है, इनमें सच्चाई का साथ हमें देना चाहिए। इन नियमों का भी पालन किया ही जाना चाहिए, तभी जो नवरात्रि है वो आपके लिए शुभ होगी। अब चलते हैं ये जानने कि इन पूजनीय शुभ दिनों में हमें खाना क्या है जो बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहला नाम आता है सात्विक भोजन का। चाहे उपवास लिया है या नहीं लिया है, आप केवल यदि सात्विक भोजन खाते हैं ना, तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। सात्विक भोजन जिसमें देखिए कोई लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, कोई नॉन वेज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तला भुना हुआ खाना नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको सादा सिंपल भोजन ही खाना चाहिए नवरात्रि के समय में, इससे ही शुद्ध माना गया है। साथ ही साथ यदि आपने उपवास लिया है तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे कि दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें आप खा सकते हैं। फल आप खा सकते हैं, फलों से यदि आप खुद जूस बनाए तो उसे पीना भी शुभ माना गया है। साथ ही आप साबूदाना से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं, मखाने से अनेकों चीज़ें बना सकते हैं, आलू या आलू से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। साथ ही साथ शक्करकंदी भी आप खा सकते हैं उपवास में। यहाँ तक कि घी या
कद्दू, इन दोनों चीज़ों से भी यदि आप कुछ बना सकते हैं, मिष्ठान बनाए या सेंधा नमक डाल के बनाए, उससे भी शुभ माना गया है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें पचाने में भी आसान होती है, सेहत के लिए भी सही होती है। तो उपवास में यदि हम इनसे कुछ बना के खाते हैं तो आपके लिए सही माना जाता है। यहाँ तक कि आप जो समा के चावल होते हैं, उपवास के चावल, उनसे भी कुछ लोग अनेकों चीज़ें बना के खा लेते हैं। कुट्टू सिंघाड़े के जो उपवास के आटे आते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जब भी आप उपवास के चावल या आटे लाएं तो उन्हें ताज़ा ले आएं, शुद्धताओं का ध्यान दें। ऐसा ना हो इसमें कुछ अशुद्धियाँ हो या कोई जीव हो। यदि जीव हत्या हो गई तो उसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो उससे पहले अच्छे से जांच लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नवरात्रि के शुभ दिनों में खानी चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी मैंने बताई जिन्हें हमें भूल के भी नहीं खाना चाहिए। तो इस नवरात्रि आप भी इन चीज़ों का ध्यान दें, जो नियम बताएं उनका पालन कीजिएगा। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी लिख के जाइएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।